शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। मैं छोटा सा भाव महाराज जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराज है हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे वो देखे नूरी तन। ईमान से जो देखे वो देखे नूरी तन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबा कोई न मिला हमको। तुम जैसा मेहरबा कोई न मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे किया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन।
मेहरों के सागर हैं। मेरे सतगुरु राम रतन, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। ब्रह्म सृष्टि के कारण। ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन्यवाद जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साजी राम रतन महाराज जी की बीतक की 5वीं लहर के ही भाग पर हम हैं, जहां पर उनको एक दिन रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत तेज प्रकाश उनको दिखाई दिया। उस प्रकाश में उनको एक प्रतिमा दिखाई दी जिसने उनको कहा कि आप हमसे फकीरी धारण कर ले। महाराज जी ने उनके जवाब में तुरंत, उनके प्रश्न के जवाब में तुरंत ही उनसे कहा कि भाई हमको तो महात्मा संत लोगों ने बताया है कि गुरु तो ऐसे धारण करना चाहिए जैसे पानी को भी छानकर पीना चाहिए। इतना कहते ही उनके इस जवाब पे वो प्रतिमा उनसे अलग हो जाती है। उनको समझ नहीं आता ये कौन था जो उनके सामने आया था और अपने आप को उनको गुरु धारण करने के लिए कह रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि यदि दर्शन दिया था तो कम से कम हमें इशारा तो करते कि किसको गुरु बनाना है। उनके लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब महाराज जी ने दे दिया, लेकिन फिर जो है उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया कि किसको गुरु धारण करना है। कह रहे नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बनावे हम। जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। महाराज जी कह रहे हैं अगर उन्होंने हमें इशारा ही नहीं किया कि किसको गुरु बना ले, सिर्फ स्वयं को कहा जिसके लिए हमने ये जवाब दिया, उसके बाद वो अलग ही हो गए, अंतर ध्यान हो गए। कुछ उन्होंने इशारा नहीं किया कि अगर मुझे भी गुरु बनाओ तो क्यों बनाओ, क्या विशेषता है जिसके लिए मैंने ये उदाहरण दिया कि छान कर पानी जैसे पिया जाता है, इतनी बारीकता से गुरु को धारण करना चाहिए।
तो कह रहे हैं कि जब दर्शन का कष्ट दिया था तो कम से कम हमें इशारा तो करते, हमें बतलाते तो सही, कुछ ना कुछ इशारा करते कि हमें किसको गुरु बनाना है। अपनी समझ नहीं आई कुछ, किसका हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारणवश आया यह आज हमें संदेश। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया उनके अलग होने के बाद, अंतर ध्यान होने के बाद, कि ये किसका आवेश है जो हमें दर्शन देने चला है। तो ऐसी क्या खास बात थी भाई, कौन से कहां से आवेश का स्वरूप आया और हमें दर्शन दे रहा है, और क्या जाने किस कारणवश, पता नहीं क्या कारणवश है, क्या कारण हुआ आया ये आज हमें संदेश, कि हमें ये परमात्मा की तरफ से ये संदेश आया है कि हमें गुरु धारण करना है। उनको सिर्फ इतना संदेश समझ में आया महाराज जी को कि परमात्मा हमें इशारा कर रहा है कि कोई गुरु धारण कर लो। अब ये समझ में नहीं आया कि गुरु किसको धारण कर ले, तो अभी असमंजस में है महाराज जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लीला क्यों हुई है, लेकिन इतना समझ पाए कि ये परमात्मा की तरफ से मेरे को एक संदेश आया है कि गुरु धारण कर लो। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें, हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में। महाराज जी कह रहे हैं हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमसे चिपका चिपका सा चल रहा है। जब वो अंतर ध्यान हुआ हमारी बाह तो छूट गई जो उन्होंने मरोड़ी थी, ऐसे लगा कि हम आजाद हो गए, पहले किसी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद हमें जब लीला समझ में भी नहीं आई, लेकिन हमें लगा कि कोई हमसे चिपका चिपका सा है। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें, हमें ऐसा लगने लगा। हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में, अपनी यात्रा में फिर सुबह उठकर आगे बढ़ गए। ये किस्सा रात का हो गया। 2 दिन और अकेले बीती, मिला नहीं संगी साथी, संत साथ को मिला ना अब तक, रह रहे सीख याद आती। महाराज जी कह रहे 2 दिन तक और अकेले ही यात्रा करते रहे हम, कोई हमें संगी साथी नहीं मिला, और हम तो ऐसे संत थे, ऐसा संग ढूंढ रहे थे जिसमें जो महात्मा ने हमें 4 सीखें बतलाई थी वो भी कारगर हो। वो 4 सीखें हम लोग बार बार रिपीट करते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि एक तो ज्यादा वस्त्र नहीं रखने, जूते नहीं रखने, महात्माओं की संगत में रहना है, पारिवारिक लोगों की संगत में नहीं रहना है। दूसरा, कोई माई जो है स्त्री कभी घी शक्कर या कुछ भी आपको खिलाए तो नहीं लेना है। और 5वीं बात ये कि कोई स्त्री यदि अपने घर में किसी भी तरह का निमंत्रण दे तो आपको नहीं जाना है। वचन महात्मा के हमें रह आते याद, जिसने 4 बातें दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। महाराज जी कह रहे हैं हम उन महात्मा की 4-5 बातों को हम बार बार याद करते थे, अपने अंदर मंथन करते थे, जिन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में ये 4 वचन दिए थे। संध्या काल निकट आया जब खोजा टिकने का स्थान, गए भास्कर अस्था जल को अंधकार सा पहुंचा आन। महाराज जी कह रहे हैं संध्या का समय चलते चलते निकट आ गया, हम अपने टिकने का, रात्रि में रुकने का स्थान खोज रहे थे, क्योंकि जो है सूरज जो है वो डूब चुका था और अंधकार छा चुका था, तो रोशनी नहीं थी। कुटिया से दिखी अपने को, दृष्टि पड़े कुछ साधु जन, हम भी उसी दिशा में लपके जा पहुंचे आनंद फानंद में। महाराज जी कह रहे थोड़ी दूर पर हमको एक कुटिया दिखी और हमें लगा कि वहां पे साधु लोग ही होंगे, इसलिए हम भी उसी दिशा में तुरंत चल के उस कुटिया तक पहुंच गए। आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछा बिछा कर घास। कह रहे जैसे ही मैं कुटिया में पहुंचा तो वहां पर कुछ बिछावन वाले आसन लगे हुए थे घास के, जिसपे कि आराम से इंसान सो सके, ऐसे बिछौने बिछे हुए थे घास से ही बना बनाकर, और एक माई पास में बैठी हुई थी। हमने कुछ विनम्र से होकर प्रश्न किया कि माई जी किस यात्रा पर चले हुए हो? बोली वे जगन्नाथ जी। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने शब्दों में विनम्रता लाकर माई से पूछा कि ये माई जी आप कहाँ की यात्रा के लिए निकले हुए हैं? तो माई ने कहा कि भाई हम तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, और महाराज जी का उद्देश्य भी जगन्नाथपुरी का था, क्योंकि उनको एक महात्मा ने कहा था जहाँ पे वो विद्यालय के आगे जो है बार बार जाकर वापस आ जाते थे, लेकिन शिक्षा के लिए अंदर नहीं जा पाते थे, वहां पर उनको एक साधु जन ने ये संदेश दिया था कि आप जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी को अपना लीजिए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ साथ रख ले, इतनी कृपा आपकी से हम भी उनके दर्शन कर ले। महाराज जी बोले बहुत अच्छा है, हम भी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो माई, क्योंकि हम अकेले रास्ता काटते हैं, बहुत कठिनाई होती है, आप अपने साथ हमें भी रख ले, हम भी आपके साथ साथ जो है जगन्नाथपुरी जाकर
जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेंगे। माई ने आगे क्या पूछा, कितने मील रोज चलते हो? माई जी ने प्रश्न किया। 17 मील चला करते हैं, हमने उत्तर उन्हें दिया। माई जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ अब साधु लोगों के प्रश्न कैसे होते हैं? तो हमें आज यहाँ पे ही पता लगा। साधु की मंडली में जाइए तो पूछते, भैया आप रोज कितने मील निकाल लेते हैं? भाई हम तो इतने मील निकालते हैं। अब हमारी और आपकी तो चाल में ही बहुत फर्क है। आप जल्दी चलते हैं, आप आगे निकल जाएंगे, हम धीमे चलते हैं, हम पीछे रह जाएंगे, तो हमारा आपका साथ नहीं हो पाएगा। पूछती है माई, कितने मील रोज चलते हो? तो महाराज जी ने लपक कर तुरंत उत्तर दिया कि हम तो 17 मील रोज निकालते हैं। महाराज जी तेज चलते थे, 17 मील रोज चलते थे। बोली, तुमसे नहीं निभेगा, 3 मील हम चलते हैं। 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। माई ने कहा, हमारा आपका साथ नहीं हो सकता। आप 17 मील चलते हैं, हम तो 3 मील चलते हैं। कितना बड़ा अंतर है, दुगने तिगने का अंतर है। आप बहुत तेज चलते हैं, हम बहुत धीमे चलते हैं। तो हम तो बहुत दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे और आप अकेले जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप तो 17 मील रोज निकालते हैं। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ 3 मील चलते हैं, और वो भी मुश्किल से 3 मील चलते हैं। मतलब कभी कभी तो 2.5 मील ही रह जाते हैं, हम 3 मील भी पूरे नहीं कर पाते हैं। उनको सुनकर हमने सोचा, साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे, इसको बात बनाने दो। महाराज जी बोले, क्योंकि उस समय सबके आसन बिछे हुए थे, तो हमें समझ में आ गया था इनके साथ और साधु जन भी है, ये अकेली माई नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भैया इसने तो मना कर दिया एकदम से ही, 17 मील सुनकर ही तुरंत मना कर दिया। इनके साधु लोगों को आने दो, उनसे हम बात करेंगे, ये जो मर्जी कहती है कहने दो। शायद हमको साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए कह रही है कि 3 मील चलते हैं। अरे 3 मील से तो ज्यादा ही चल लिया जाता है, कोई खाली भी धीमे धीमे भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा तभी भी चलेगा। कहाँ गए हैं साधु जन, ये हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया, बस्ती में गए हुए हैं भिक्षा को। हमने माई से पूछा कि वो जो और साधु जन है जिनके बिछाने यहाँ पर बिछे हुए हैं, वो कहाँ गए हुए हैं? तो माई ने कहा, भाई वो तो बस्ती में गए हैं, भिक्षा मांग कर आएंगे, तभी तो हमारा कार्य हमारे आगे चलेगा। भाई कुछ खाएंगे, बनाएंगे, पेट भरेंगे, तब तो विश्राम करेंगे और फिर सुबह की यात्रा करेंगे। बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने कोई पेड़ तले, कुछ थोड़े से समय बाद ही भिक्षा पर साधु लौटे। महाराज जी कह रहे हैं, थोड़े ही समय में क्या हुआ कि हम उनकी प्रतीक्षा करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, और थोड़ी देर में साधु जन वापस भी लौट आए। प्रणामादि उपरांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की है इच्छा? थोड़ी देर उनसे प्रणाम किया हमने, और फिर उनके साधुओं से हमने पूछा कि आपके साथ ही रहने की हमारी इच्छा भी है, तो क्या आप हमें अपने साथ रखेंगे? बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपने अकेले हैं, कष्ट बड़े होते इकले को, सो अब तक तो झेले हैं। महाराज जी ने कहा कि आप यदि आज्ञा दे तो हम आपके साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि हम अकेले ही चलते हैं और अकेले चलने में बड़े कष्ट होते हैं जो हम अब तक झेलते आए हैं। तो अब हम कुछ साथ चाहते हैं कि हम आपके साथ ही चलें। पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है? साधु जन सब एक स्वर बोले, यह तो बात खुशी की है। तो हमने महाराज जी ने कहा कि अब भाई अकेले चलते चलते काफी दिनों से अकेले चल रहे हैं, बहुत कष्ट झेले, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि साधुओं की मंडली के साथ ही चले, जिससे कि हमें थोड़ा सा आराम मिले। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तभी साधु जन बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, मिलावा हमारा चल रहा है, एक और बढ़ जाएगा साथी, इसमें क्या है? हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं, कुछ है आराम, साथ साथ कल को तुम अपने निश्चय ही करना प्रस्थान। तो साधु जन बोले कि नहीं नहीं, आपको रखने में हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें तो बल्कि और आराम है। हम 4 जने, 5वां जना और हो गया, और आराम हो गया। तो आप हमारे साथ विश्राम करो, कल जब हम प्रस्थान करेंगे तो आप हमारे साथ ही प्रस्थान करना। खिचड़ी भी कुछ दी हमको और कहा बना करके खा लो, आसन निकट हमारे ही, चाहो तो अपना फैला लो। महाराज वो लोग जो कच्चा भोजन लेके आए थे, उसमें से कुछ कच्ची खिचड़ी हमें भी उन्होंने दी और कहा कि चाहो तो बनाकर खा लो, और हमारे पास ही चाहो तो अपना आसन कोई घास का तुम भी लगा लो। सूखे पत्तों में खिचड़ी की लुटिया अपनी फर काली, कुछ कच्ची कुछ पक्की सी कर हमने अंदर सरकाली। महाराज जी कह रहे हैं, पत्ते इकट्ठे करके कुछ आग जला के हमने अपनी जो लुटिया का बंडल साथ में रखते थे, उसमें अपनी खिचड़ी जो है कुछ पकाना शुरू करी, कुछ कच्ची बनी कुछ पक्की बनी, लेकिन हमने उसको खा लिया, क्योंकि स्वाद तो कुछ अब रहता ही नहीं था। साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा समय जगह जैसी हो उसी में आराम किया।
कह रहे हैं जब साधु ही बन गए तो फिर स्वाद की क्या फिक्र, कच्ची मिली पक्की मिली, मिली कि नहीं मिली, हर अवस्था में खुशी रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा समय जगह जैसी हो उसी में आराम किया। जिस समय हमें जैसा भी आसन मिल गया, जैसा भी जगह मिल गई आराम करने की, हम उसी जगह पे आराम कर लेते थे, क्योंकि साधु बन गए थे, पकड़ साधु। साथ में एक पोटली तक नहीं रखी हुई है। टुकड़ा कभी कभी पूरी है, कभी कभी उसकी भी टाल, साधु उसी को कहते हैं हर हालत में जो खुशहाल। महाराज जी कह रहे हैं कभी हमें आधा टुकड़ा मिलता था खाने को तो उसमें भी खुश थे, कभी पूरा भी मिल जाता था भर पेट तो उसमें भी खुश थे, कभी कभी उसकी भी टाल, और कभी कभी तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं था, खाली पेट भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कह रहे हैं उसी को साधु कहते हैं हर हालत में जो खुशहाल, जो हर हाल में खुश हो उसी को ही साधु कहते हैं। सुंदर साथ जी वाणी में भी ब्रह्म शिष्यों को, ब्रह्म मुनियों को जो है ऐसा ही साधु बताया है जो हर हाल में खुश है। दुख के खेल में भी जिसको सुख का अनुभव हो वही ब्रह्म शिष्य है, क्योंकि उसको पता है कि ये खेल दुख का है, हम देखने के लिए आए हैं, हमें दृष्टा बन के इस खेल को देखना है। हम यहाँ ना थे, ना है और ना होंगे। जहां हम है ही नहीं तो वहां का दुख और कष्ट हमें क्यों लगे। तो इसलिए अपने आप को परम धाम में देखना, इस खेल में सुरता को दृष्टा बनकर देखना, और इस खेल में हर हाल में ये देखना कि ये दुख ना तो हमारा है, न था, न होगा। ये तो इस खेल का एक अंश है। हम तो परमधाम बैठे हुए एक पिक्चर देख रहे हैं। इस दृष्टा भाव को जगा कर जो रूह जाग जाती है वो अपने आप को हर हाल में इस खेल में भी संतुष्ट और सुखमय पाती है। दुख कब होता है और असंतुष्टि कब होती है, जबकि हम इस दुख के खेल को अपना समझ लेते हैं, और अपना समझते ही अपनी मैखुदी में आते हैं, हर काम अपनी मैं से करने लग जाते हैं। और क्या होता है कि फिर जब है हमसे जुड़े हुए रिश्ते, संबंध, जिम्मेदारियों में हम इतना फंस जाते हैं कि हम हर दुख को, हर जिम्मेदारी को अपना समझ लेते हैं, और तब हमारे अंदर दुख पैदा होता है, क्योंकि हम दृष्टा न होकर कर्ता बन जाते हैं। तो इस खेल को दृष्टा बनकर देखना है, कर्ता बनकर नहीं। और जो साधु बन जाते हैं, सच्चे साधु वही होते हैं जो हर हाल में खुश होते हैं। जैसे महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं कि कभी मिली कभी नहीं मिली, कभी तो भूखे पेटी भोजन, आसन मिला नहीं मिला, सोने को मिला कि नहीं मिला तो घुटनों में ही सर देकर सो गए। ऐसी फकीरी में जो परमधाम की मोमिन यहाँ पर, परमधाम की रूह जो यहाँ पर जीवन बिताती है, इस फकीरी में वो हर हाल में खुशहाल रहती है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद ही नहीं होती कि उसको ये मिले वो मिले या ना मिले कि ना मिले। साधु साधक को कहते हैं, साधन होता लक्ष्य प्रधान, साधन है परहेज निभाता यही नियम और संयम। कह रहे हैं साधु और साधक उसको ही कहते हैं जो अपने साधन को लक्ष्य बनाकर चलता है। साधन है परहेज निभाना, और साधन क्या होता है कि हमें परहेज से रहना है, जीवन में ज्यादा डिमांड नहीं करनी है, ज्यादा मांगना नहीं है। ये हमारा घर थोड़ी है जिसपे हम मांगे, मांगना है तो परमधाम में जाके मांगेंगे। धनी की नजरों में कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, मुंह से शब्द भी नहीं निकालने पड़ेंगे, दिल में इच्छा उत्पन्न होगी और खूब खुशहालियां पूरी कर देंगी एक पल में ही। और वहां पे तो आप मन में कुछ सोचते हैं वो ही चीज पहले बनी आती है। आप राज्य का श्रृंगार बदलना चाहते हैं, एक पल में श्रृंगार बदल जाता है। आप राज्य के साथ आनंद की लीला करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक पल में ही घूमने फिरने लग जाते हैं। जैसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ से इस पल का स्वाद हमें मिले, वो पल का स्वाद मिल जाता है। चांदनी रात चाहते हैं तो चांदनी रात हो जाती है। हम चाहते हैं बारिश हो जाए तो वर्षा हो जाती है। हम चाहते हैं बसंत ऋतु आ जाए तो बसंत ऋतु आ जाती है। जब हम चाहते हैं कि पैदल धनी के साथ घूमने चले तो पैदल चल पड़ते हैं। जब हम चाहते हैं उड़न खटोलों पे चले, सुखपालों में चले, तख्तारवा पे चले तो वैसा ही हो जाता है। तो सुंदर साची चेतन भूमि में हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, वो हमारा घर है। वहां हमें वैसे ही नहीं मांगना पड़ता, दिल में कुछ भी उपजता है वो धनी की आज्ञा से उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो पहले से ही पूरा हो जाता है। तो वहां पे मांगना पड़ता नहीं है। और ये जो खेल है ये हमारा है नहीं, तो यहाँ मांगना भी क्या, तो यहाँ मांगना है नहीं, वहां मांगना पड़ता नहीं है। दोनों ही स्थितियों को जो समझ जाता है वही ब्रह्ममुनि है। तो कह रहे साधन है परहेज निभाना यही नियम और संयम, नियम और संयम से अपने साधन में लगे रहना, उसी को ही साधु कहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं ना तो खुशी में खुश ना गम में गम, ऐसे को साधु बोलते हैं। मिला तो भला, उसी को भी परमात्मा का प्रसाद समझ लिया, नहीं मिला तो भी भला, उसको भी परमात्मा का प्रसाद समझ लिया कि आज उसी की इच्छा है कि आज भूखे पेट सोए तो भूखे पेट सो जाते हैं।
उसकी इच्छा है कि आज भरपेट भोजन करें तो भरपेट भोजन मिल जाता है। आज उसकी इच्छा है कि घुटनों में सर दे के सोए तो घुटनों में सर दे के सो जाते हैं। उसकी इच्छा होती है कि गुदगुदा घास का आसन मिला दे देता है तो उस पे भी सो जाते हैं। प्रातः ही उस साध मंडली ने चलना आरंभ किया। हमने भी उनसे आज्ञा ले संग चलना प्रारंभ किया। महाराज जी कह रहे हैं सुबह साध मंडली ने चलना शुरू किया और हमने भी आज्ञा लेकर उनके साथ चलना शुरू कर दिया। ग्राम एक आया, रास्ते में शाम निकट थी होने को, आधा आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी पोने को। वो कह रहे चलते चलते रास्ते में एक गांव आ गया और वहां पर अंधकार शाम हो गई और शाम होते ही साधु लोग जो है किसी से सीधा आटा कच्चा आटा लेकर अपनी रोटी बनाने का इंतजाम करने लग गए। एक जगह भिक्षा जो मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ, उसने गिना हमें चारों को पर भिक्षा दी, भिक्षा की दो को भेंट। वो कह रहे हैं हम 4 लोग थे, 2 साधु और एक माई और एक चौथे हम, तो हम 4 लोग थे। उसमें क्या हुआ कि एक सेठ क्या जब भिक्षा मांगने गए तो उसने देखा तो कि हम 4 लोग हैं, लेकिन उसने भिक्षा सिर्फ 2 को दी। लख करके हम भिक्षा 2 की चले अन्न से लेने को, छोड़ दिए साधु और माई उस भिक्षा को लेने को। महाराज जी कह रहे हैं कि हमें लगा कि अब ये 2 को भिक्षा मिली है, अब 2 को लेने तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जिस साधु और माई को वो 2 लोगों को भिक्षा दे रहे थे, तो एक साधु और माई को हमने वो भिक्षा लेने के लिए वहीं छोड़ दिया और हम और एक साधु आगे निकल गए कि दूसरी जगह से दूसरी भिक्षा ले लेंगे। तुम्हें यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे और कह के उनसे बड़े अगाड़ी तुम्हें मिलेंगे अगली ठौर। ये कहकर उनको आगे बढ़ गए कि भाई इनकी भिक्षा तुम ले लो क्योंकि वो 2 लोगों को दे रहे हैं, हम आगे जाकर किसी और से 2 लोग भिक्षा मांग लेंगे और अगले ठिकाने पर, इससे अगले ठिकाने पर हम दोनों मिलते हैं, आप ये भी भिक्षा लेके वहां पहुंचो, हम भी और भिक्षा लेके वही पहुंचते हैं। आलू खुदते मिले अगाड़ी, एक खेत में थोड़ी दूर, रुकवाया हमको किसान ने अपने पास भेज मजदूर। एक जगह जब महाराज जी कह रहे हैं हम उस साधु के साथ आगे बढ़े तो एक जगह बहुत आलूओं की खुदाई हो रही थी। उस खेत के जो मालिक ने है उसने किसी मजदूर से भेजकर हमको रुकवाया। साधु देखकर दिए पेट भर आलू उसने, हम दो की उसकी खुराक, विदा हुए आलू भोजन ले हम उनसे आदर के साथ। उसने हमें 2 लोगों के 3 लोगों के हिसाब से बहुत सारे आलू हमें पेट भरने के लिए दिए। हम उससे ये आलू लेकर आगे बढ़ गए। आगे पहुंच उबाले हमने, जिम लिए हम दोनों ने, थोड़े से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने। कह रहे आगे जाकर हमने एक जगह रुककर अपनी आग जलाई और अपने आलू उबालकर हम दोनों ने जीम लिए, कुछ जो है माई के लिए भी बचा लिए। तभी बुलाने आ भी पहुंची माता उसी महात्मा को, जाने से साफ इनकार कर दिया परंतु माता को। और उसी समय क्योंकि ये पहले से निश्चित था कि आगे जाके एक साथ दोनों लोग मिलेंगे, चारों लोग, तो वहां पर माता आ भी पहुंची और उन्होंने जो है उन महात्मा को अपने साथ चलने के लिए कहा। वो पहले ही 2 महात्मा और माई तो पहले से ही एक साथ चल रहे थे, महाराज जी तो उनके साथ चौथे हो गए थे, तो उनका साथ संगी साथी तो वो महात्मा ही थे पहले वाले दोनों। तो माता जो आई उन महात्मा को बुलाने के लिए आई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उन महात्मा ने उनके साथ जाने से ही मना कर दिया। जाने से साफ इनकार कर दिया परंतु माता को, बोले ना तो नहीं वहां जाएंगे, ना आइंदा साथ रहे, हमें अलग जानो अपने से, जहां मौज हो वहां रहे। वो उन महात्मा ने माई को कह दिया कि हम ना तो तुम्हारे पास जाएंगे, ना हमारा तुम्हारा कोई साथ है, आज से हम अलग चलेंगे इनके साथ, तुम अलग चलो उस महात्मा के साथ, जहां तुम्हारी मौज हो तुम जाओ, जहां हमारी मौज होगी हम इनके साथ जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, महाराज जी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। अभी तो सब साथ साथ में थे ये तीनों, अभी ये महात्मा मेरे साथ हो लिए और माई और उस महात्मा को अलग छोड़ दिया और कह रहे हैं कि वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह यहीं पर आ जाना, हमें तुम्हारे साथ ना रहना अधिक नहीं कुछ समझाना। हाँ, एक बात साधु ने उनको कह दिया कि यदि आपको हमारे साथ ही यात्रा करनी है तो आप उन महात्मा के साथ अलग रहिए, सुबह आ जाइएगा हमारे पास, हम चारों लोग इकट्ठे चल लेंगे आगे यात्रा के लिए, लेकिन अभी हम आपके पास उधर नहीं जाएंगे और हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हमें आपके साथ रहना ही नहीं है और इससे ज्यादा हमें कुछ आपको समझाना नहीं है। यहीं पर बात को खत्म कर दिया। माई जी को दुख हुआ अति, साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुख पाकर।
महाराज जी ने ये ऑब्जर्व किया कि उस माई को बड़ा दुख हुआ उनके इस जवाब से। अभी इतनी बड़ी यात्रा जो है वो दोनों साधुओं के साथ करती हुई आ रही थी। अभी इनको पता नहीं क्या हुआ, मेरा संग पाकर वो जो है माई से ऐसा बोलने लगे कि हमें आपके साथ नहीं जाना है। माई लौट गई क्योंकि वो जिद पकड़ लिए थे, तो दुख पाकर वो वापस लौट गई। अलग मार्ग पकड़ा माई ने हम दोनों से फट करके, जब न आई सूरज निकले तक उनकी बाट देख देख के। माई हम लोगों से अलग हो गई और सूरज जब उगा हमने चलने की सोची, लेकिन साधु महात्मा ने उनको ये वादा किया था कि आप सुबह आ जाओगे तो हम एक साथ चलेंगे। तो उन दोनों की बाट हम लोग देखने लगे, उन दोनों का रास्ता देखने लगे कि वो दोनों माई और साधु आ जाए तो हम चारों लोग यात्रा आगे को शुरू करें। लेकिन बहुत सूरज निकल आया और वो दोनों हमारे साथ नहीं आए। हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों, लेकिन आगे मिले मार्ग में साधु और माई दोनों। महाराज जी कह रहे हैं हमें लगा कि वो हमसे अलग ही जाना चाहते हैं, तो हम दोनों ने भी दोनों रास्ता पकड़ लिया। लेकिन आगे जाके क्योंकि महाराज जी और ये साधु तेज चलते थे, माई लोग धीमे चलते थे, पहले ही उन्होंने बता दिया था। अगले मार्ग पर माई और साधु भी फिर से मिल गए, फिर चारों लोग इकट्ठे हो गए। जो साधु अपना साथी था किचिन बात ना की उसने, एक तरफ रास्ते पर वे, हम एक तरफ अपनी धुन में। महाराज जी कह रहे हैं जो साधु हमारे साथ था, एक साधु और माई तो अलग थे, एक साधु हमारे साथ था जो हमारे साथ ही जिसने आलू उबालकर खाए थे, वो जरा भी बात नहीं कर रहा था, पता नहीं किस बात से नाराज था, उसने एक शब्द नहीं बोला। वो एक रास्ते पे चल रहा था, हम अपने रास्ते पे अलग अपनी धुन में चल रहे थे, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, अकेले यात्रा करते थे। कोई बोले ना बोले कोई फर्क नहीं। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन, जी में नहीं महात्मा जी तो दुख हुआ माई को मन। अब फिर एक जगह रात्रि हो गई तो हम सब फिर चारों लोग एक जगह रुके। माई भोजन बनाती थी तो उसने भोजन बनाकर जो महात्मा हमारे साथ रहते थे उनको भोजन देने के लिए वो आई, लेकिन महात्मा जी ने उनके हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं खाया। बड़े ही नाराज दिख रहे थे, भोजन ही नहीं खाया। दुखी हुआ माई का मन, और माई ने जो भोजन बनाया था अब उन्होंने खाया नहीं, उनके हिसाब से उन्होंने भोजन बना लिया, उनका मन बड़ा दुखी हुआ। सोचा था उनसे जीवेंगे, बना लिया था खाने को, इसी भ्रम में ले आई वह माई उन्हें जुमाने को। उसने सोचा था कि भाई हमारे साथ पहले के साथी हमारे साथ ही भोजन करेंगे, इसलिए वो पहले ही दोनों महात्मा के लिए ही भोजन बनाती थी माई हमेशा से। महाराज जी अपना अलग बनाते थे, पहले दिन से ही उनको खिचड़ी यूं ही देती थी, कहा था कि आप पत्तलों में अपना भोजन खुद ही बना लें। तो महाराज जी अपना भोजन बनाते थे, आलू जरूर उन्होंने उबालकर उनके साथ खाए थे और वो उनके साथ ही वो लिए थे, उन्हीं के साथ खाते थे महाराज जी के साथ। माई ने सोचा कि ये हमारे साथ खाएंगे, क्योंकि पहले से हमारे साथ खाते थे, तो उन्होंने भी भोजन इनके लिए बना दिया, और जब वो इनके लिए भोजन लेके आई तो उन्होंने उनका भोजन स्वीकार नहीं किया। माई उन्हें जिमा करके ही भोजन जीमा करती थी, लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से बढ़ती थी। अब महाराज जी ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि माई जो है इनको भोजन कराकर ही खुद भोजन करती थी, ये उसने प्रण लिया हुआ था शायद, तो इसलिए जब वो उन्होंने जीमा ही नहीं तो माई ने व्रत ही रखा हुआ था तब से। कल कुत्तों को डाल दिया था, अब भी कुत्तों को डाला, जैसे प्रण हो कोई उनका, माई जी ने दिया जता। और वो एक दिन पहले भी उन्होंने सारा भोजन कुत्तों को डाल दिया था, दूसरे दिन भी आज भी उन्होंने कुत्तों को डाल दिया। उन्होंने दर्शाया कि मैं तो इसी प्रण में हूँ कि आप भोजन करेंगे तो मैं आपके बाद ही भोजन करूंगी। साधु अपने साथ साथ थे, जीमा करते रोजाना, 3 रोज तक माई जी ने जीमा नहीं एक दाना। और साधु तो हमारे साथ ही थे, तब से हमारे साथ चल रहे थे, माई और वो साधु भी हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन हम दो अलग थे, दो दो की टोली बन गई थी, हम अपना बनाते थे। अब माई जो है बनाती तो थी, लेकिन ये साधु खाते नहीं थे, और ये साधु बराबर मेरे साथ 3 दिनों से खा रहे थे, इन्होंने कोई व्रत नहीं ले रखा था, ये बराबर से खा रहे थे, माई से नाराज थे, माई से भोजन नहीं करते थे। तो 3 दिनों से माई ने मुंह में एक भी दाना नहीं डाला था, ऊपर से वो यात्रा भी कर रही थी, हम लोगों के साथ पैदल भी चल रही थी, सब धूप वर्षा ऋतु सब सह रही थी, लेकिन भोजन नहीं कर रही थी। किए रही प्रण माई भी, जब तक साधु नहीं जीमेंगे, भोजन का एक दाना तक हरगिज नहीं हम लेंगे। माई ने भी प्रण किया हुआ था कि जब तक ये महात्मा मुझसे मानेंगे नहीं, ये मेरे हाथ का बना हुआ भोजन नहीं जीमेंगे, तब तक मैं भी कुछ खाऊंगी नहीं। वहां से चल करके किया खड़गपुरी विश्राम, था वो एक बंगाल का अति प्रतिष्ठित ग्राम। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ से हम चारों लोग चल के जो है एक खड़गपुरी में जाकर हमने विश्राम किया।
ये एक बंगाल का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव था, जहाँ पर हम चारों लोग पहुंच गए। सुंदर साथ जी यहीं पर ही ये पांचवी लहर समाप्त होती है। अब छठी लहर में आगे क्या होगा वो कल देख लेंगे, अभी समय भी समाप्त होने वाला है। यहीं पर ही हम चौपाई को दोहराते। वहां से चल करके किया खड़गपुरी विश्राम, था वो एक बंगाल का बड़ा प्रतिष्ठित ग्राम, बड़ा प्रतिष्ठित ग्राम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बिल्कुल समय जो है वो समाप्त होने पे ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी प्रणाम जी, प्रणाम जी हरीश भाई जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को भी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी अरुणा दीदी। चलते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ सुंदर साथ जी। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन, प्रणाम जी।